जय हिंद दोस्तों। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई इट इज ग्रोइंग सो फास्ट इन इंडिया, व्हाई आई लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। और ये वीडियो बहुत ही बेसिक वीडियो है उन अनइनिशिएटेड लोगों के लिए जिनको बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग का पता नहीं है। उनको ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, मेंबरशिप बनाना, चेन स्कीम्स, दीज ऑल आर वन एंड द सेम थिंग। थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली एक प्रॉपर बिजनेस है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग उस सारी एक्टिविटी के ग्रुप को कहते हैं जो एक कंपनी करती है जिससे उसके प्रोडक्ट की नॉलेज एक कंज्यूमर को मिले और कंज्यूमर में उसकी डिमांड क्रिएट हो और वो जाकर के मार्केट से उसको परचेज करे। जितनी भी टीवी में एड्स आती हैं, नॉर्मली हम जाते हैं, हमें उन ब्रांड्स का नाम याद हो जाता है, नहीं तो अदरवाइज और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसी तरह की प्रोडक्ट के, जो शायद हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की वजह से, जिनकी एडवर्टाइजमेंट होती है, उसको परचेज करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, इसको हम डायरेक्ट सेल्स भी कहते हैं। ये एक बिजनेस मॉडल है जिसमें एक नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू प्रोडक्ट सेल होता है और उसका इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। अब वो इतने बड़े लेवल तक कैसे होता है या इतना क्या चीज होती है, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में जो मैन्युफैक्चरर है उसने अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है कंज्यूमर को, और उसने उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, कंज्यूमर को नॉलेज देने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए एक सिस्टम बना रखा है। और उस सिस्टम में C&F एजेंट होता है, होलसेलर होता है, सेल्स फोर्स होती है, एडवर्टाइजिंग होती है और रिटेलर होता है जिससे हम अल्टीमेटली सामान परचेज करते हैं। इन सबका अपना अपना रोल होता है। कुछ का होता है मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर के डोर स्टेप तक सामान को पहुंचाने का काम, कुछ का होता है डिफरेंट मीडियाज के थ्रू उस प्रोडक्ट की नॉलेज कंज्यूमर को देना ताकि कंज्यूमर उसको परचेज करने जाए। वो जो एडवर्टाइजिंग है वो बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, टीवी स्टार्स, फेमस पर्सनैलिटीज करते हैं और वो उस चीज का करोड़ों रुपया लेते हैं। 1940s में अमेरिका में एक कंसेप्ट शुरू हुआ जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। उसने क्या किया कि मैन्युफैक्चरर ने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सारा सिस्टम नहीं बनाया। मैन्युफैक्चरर ने कंज्यूमर को कहा कि तुम डायरेक्ट मेरा सामान परचेज कर लो और मैं तुम्हें 20 to 25% डिस्काउंट दूंगा। तो मैन्युफैक्चरर से हमें डायरेक्ट सामान मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में। हम एज ए कंज्यूमर उसके साथ जुड़ते हैं। मैन्युफैक्चरर सिर्फ ये कहता है कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने का मतलब है आप अपना एक फॉर्म भर दीजिए मेरे पास में, एक आपको आईडी इशू हो जाएगा, एक पासवर्ड इशू हो जाएगा जिससे आप लॉग इन कर सकते हैं और लॉग इन करके आप सामान को ऑर्डर कर सकते हैं और मैं सामान आपके पास डायरेक्ट पहुंचा दूंगी। और कंपनी कहती है कि जब आप मेरा सामान परचेज करेंगे तो 20 to 25% आपको इनिशियल डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस ये सब लोग जो काम कर रहे थे, खास करके एडवर्टाइजिंग फोर्स और सेल्स फोर्स, करोड़ों रुपए ये लोग ले रहे थे उनके सामान को प्रमोट करने के लिए। आप मेरे सामान को यूज करो, यदि आपको अच्छा लगे तो उसको प्रमोट करो। अगर आप प्रमोट करोगे, जिस लेवल तक प्रमोट होगा आपके थ्रू, जितना मेरा प्रोडक्ट सेल होगा, मैं आपको उस हिसाब से एक कमीशन बेस्ड मॉडल देती हूँ। डिफरेंट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का डिफरेंट मॉडल होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अब अगर एक किसी ने आज की डेट में ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना हो और नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना हो तो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें मैं एक छोटी सी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहा हूँ। अगर आपने ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत हाई लगती है। चाहे एक छोटी सी दुकान भी खोलनी हो, 5-7 लाख से कम में शुरू नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट इज जीरो, कोई पैसा लगता नहीं है। फिर ट्रेडिशनल बिजनेस में ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत हाई होते हैं। एम्प्लॉयज की सैलरी, बिजली का बिल, दुकान का किराया, जो सामान बहुत सारा परचेज करके डंप किया हो उसका इंटरेस्ट लॉस, ये सारी चीजों का होता है। फिर जो सामान खराब होता है और भी कई चीजें होती हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग में नेग्लिजिबल होता है, और वो भी सिर्फ एक मेरे ख्याल से पेट्रोल वगैरह का होता है जिसमें हम मूव करते हैं व्हीकल्स में, वो तो इसमें भी होता है। अगर आपका बिजनेस कहीं पर भी, आप किसी न किसी गाड़ी में ही जाते हो, जॉब में जाते हो तो भी पेट्रोल यूज होता है, तो इट इज नेग्लिजिबल टू जीरो। टाइम फ्रीडम ट्रेडिशनल बिजनेस में बिल्कुल नहीं होती। जो भी जिस भी तरह का बिजनेस है, आपने अगर 6 बजे खोलनी है सवेरे दुकान, 7 बजे खोलनी है, 8 बजे, 10 बजे, उस टाइम आपको खोलनी होती है। जो टाइम बंद करने का उस टाइम आपको बंद करनी पड़ती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में इट इज योर फ्री विल एंड विश, आप जब चाहें उसको कर सकते हो। तो यू हैव मोर टाइम फ्रीडम कि आप अपने हिसाब से अपना टाइम सेट कर सकते हो। टीम वर्क ट्रेडिशनल बिजनेस में आई डोंट थिंक कि कोई टीम वर्क होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक बहुत सॉलिड टीम वर्क होता है, क्योंकि आपकी सक्सेस पे आपके अपलाइन, आपकी टीम, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कहते हैं, उसकी सक्सेस सिर्फ आपकी सक्सेस पे डिपेंडेंट है। तो उनका जितना इंफॉर्मेशन और नॉलेज है वो आपको सक्सेसफुल बनाने में लगा देते हैं। देन दिस इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। फिर एक्सपीरियंस की जहां तक बात है, इस बिजनेस में बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। आप बगैर एक्सपीरियंस के, बगैर नॉलेज के लाखों रुपए नहीं इन्वेस्ट कर सकते अगर आपको उस ट्रेडिशनल बिजनेस की नॉलेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जीरो है, बहुत ज्यादा पैसा लगाना नहीं, कोई पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो यहाँ पे उस तरह से रिस्क ज्यादा नहीं है। और फिर एक टीम है, जैसे मैंने पहले बताया, वो टीम आपकी सक्सेस के ऊपर ही खुद सक्सेस गेन कर सकती है, इसलिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जहां तक मेंटरिंग का सवाल है, वही टीम वर्क आती है, इसमें कोई मेंटरिंग नहीं है, इसके अंदर मेंटरिंग है। मेंटरिंग का मतलब होता है कि आपका हाथ पकड़ के आपको चलाना। रिस्क, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई इन्वेस्टमेंट है, और अगर बिजनेस ना चला तो बहुत हाई रिस्क हो जाता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही जीरो है, अगर ना चला तो जीरो। ये चल गया तो मैक्सिमम बंदा 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए कमा लेगा, डिपेंडिंग अपॉन की कितनी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर ये बिजनेस चल गया नेटवर्क मार्केटिंग का, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कितना बेनिफिट इसमें मिल जाता है। इसके अंदर हम पैसिव इनकम तक पहुंच सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ साल मेहनत करके, जबकि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल बिजनेस है इसमें हम कभी भी पैसिव इनकम पे नहीं पहुंच सकते। अगर हमने 20 साल दुकानदारी की है तो उसके अगले दिन भी हमें दुकान खोलनी ही पड़ती है अपना पैसा कमाने के लिए, अदरवाइज शटर बंद तो इनकम बंद। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं, इनकम टाइम और मनी के हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले वो लोग होते हैं जिनका समय बहुत होता है पर पैसा बिल्कुल नहीं होता। ये वो होते हैं जो अनएम्प्लॉयड हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, जो अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है। सेकंड कैटेगरी में आते हैं वो लोग जिनके पास समय बिल्कुल नहीं होता पर जो पैसा है वो बहुत होता है। ये होता है बिजनेसमैन, स्पेशली बिग बिजनेसमैन। इनके पास टाइम नहीं होता, इनसे जब भी बात करो यार टाइम नहीं है, लेकिन पैसा इनके पास बहुत होता है। बट उस पैसे का क्या जब टाइम नहीं है और हम इंजॉय नहीं कर सकते। तीसरी कैटेगरी में लोग आते हैं जिनके पास ना पैसा होता है ना टाइम होता है। अब ये लोग होते हैं एम्प्लॉइज कैटेगरी में, जैसे मैं भी था, एक एम्प्लॉय कैटेगरी में ही था। उसमें क्या होता है कि आपकी सैलरी आती है, फिक्स सैलरी आती है, फिर उसमें से इंस्टॉलमेंट्स निकलती हैं, जरूरी खर्चे होते हैं, बच्चों की फीस, पेट्रोल का खर्चा, आपका राशन पानी का खर्चा, कुछ किस्तें चली जाती हैं, और उसके बाद 15 या 20 तारीख तक हमारी सैलरी खत्म हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सैलरी का इंतजार करते हैं, और सैलरी सिर्फ हर साल उतनी ही बढ़ती है जिससे कि इन्फ्लेशन कवर हो जाए। बहुत बार इन्फ्लेशन भी कवर नहीं होता। या स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं उन्होंने रोज दुकान खोलनी है, रोज कमाना है, जिस दिन दुकान खोली नहीं उस दिन कमाना नहीं, तो इनके पास टाइम भी नहीं होता, पैसा भी नहीं होता। एक फोर्थ कैटेगरी और होती है जिनके पास टाइम भी होता है, पैसा भी होता है, मतलब कि उनको टाइम लगाना नहीं पड़ता पैसा कमाने के लिए, और पैसा खर्च नहीं करना पड़ता टाइम कमाने के लिए। इसको मैं समझाता हूँ कि ये लोग वो होते हैं जिनको पैसिव इनकम आ रही होती है। ये कुछ नहीं करते लेकिन पैसिव इनकम इनको आती है, चाहे वो रॉयल्टी के फॉर्म में है, चाहे वो फॉर एग्जांपल आपने बहुत घर बना दिया, वहां से किराया आ रहा है, उसके लिए आपने काम नहीं करना है, किराया आ रहा है, दैट इज काइंड ऑफ रॉयल्टी इनकम टू यू। तो आपने टाइम नहीं लगाना लेकिन आपको पैसा आ ही जा रहा है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए टाइम नहीं लगाना ठीक है, लेकिन टाइम कमाने के लिए पैसा लगाने का मतलब ये हुआ कि आपको 15 दिन की छुट्टी है, आपने विदेश घूमने जाना है, तो आपको छुट्टी चाहिए लेकिन छुट्टी है नहीं, आप विदाउट पे करते हो, दुकान बंद की तो पैसे आएंगे नहीं, उतने दिनों का पैसे का लॉस हुआ। इसका मतलब आपने उतने दिन कमाने के लिए उतने पैसे खर्च किए। तो ये पैसिव इनकम और रॉयल्टी इनकम का कंसेप्ट है।
नेटवर्क मार्केटिंग में इन तीनों कैटेगरी के लोग फोर्थ कैटेगरी में आ सकते हैं, कुछ ही देर काम करके और अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी इनकम। हम इसको समझेंगे कैसे होता है। हम सबकी जो प्रेजेंट करंट लाइफ स्टाइल है वो हमारी जो करंट इनकम है उस पर डिपेंडेंट है। हम मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल है या हमारे पास छोटी कार है तो हम बड़ी कार चाहते हैं, हमारे पास थोड़ी सी बड़ी कार है तो हम उससे बड़ी कार चाहते हैं, बड़ी उससे भी बड़ी कार है तो मे बी हमें एसयूवी चाहिए या कोई लग्जरी कार चाहिए जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। दैट कम्स टू बी अवर ड्रीम। हर बंदे की प्रेजेंट स्थिति के हिसाब से वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है तो उसको बोलते हैं उसका ड्रीम। अब उस ड्रीम के लिए जितनी इनकम चाहिए प्लस करंट जो इनकम है उसके बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं हम इनकम गैप। अब इस इनकम गैप को पूरा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया कोई ऑप्शन है नहीं। नोबडी कैन से नो टू नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आपको समझाऊंगा क्यों। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताता हूं कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी। माई ड्रीम्स वर इन माई वे टू कंटिन्यू माई जॉब। मेरे बहुत बड़े ड्रीम्स हैं जो जॉब से पूरे नहीं हो रहे थे। आई हैव ह्यूज ड्रीम्स वांटेड टू अचीव। और बेसिकली क्या होता है कि मेरा मन में हमेशा ये होता था कि यार मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की पर मैं अपना फुल पोटेंशियल नहीं ग्रो कर पा रहा, मैं अपने आप को जितना कर सकता हूं उतना नहीं कर पा रहा। सो आई लेफ्ट जॉब। आई वांटेड टू अचीव माय फुल पोटेंशियल, बी माय ओन बॉस। आई वर्क फ्रॉम वेयर आई विश, write my own paycheck. It is possible only in network marketing. Then I want to contribute to the growth of new direct selling industry in India. Direct selling industry होती है जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। इसके रूल्स भारत में 28 दिसंबर 2021 को नोटिफाई हुए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आता है। कोई भी कंपनी अब कोई इस तरह का प्लान नहीं लेके आ सकती जिसमें प्रोडक्ट सेल ना होते हो और जो एक मनी सर्कुलेशन में बेसिकली दो चीजें चलती हैं, एक मनी सर्कुलेशन एंड चिट फंड एक्ट, एक है ये न्यूली नोटिफाइड डायरेक्ट सेलिंग एक्ट। इट इज आल्सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग एक्ट 2021। बहुत सारी कंपनियां जिसमें सिर्फ मनी सर्कुलेशन होता है, लोग ज्वाइन करते हैं, उसका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर ज्वाइन करते हैं, फिर पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो मनी सर्कुलेशन में आती है एंड दैट हैव बीन बैंड इन इंडिया। सिर्फ प्रोडक्ट सेल पे अब हमें सामान हम नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग से फायदे क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत बड़ी बात है, बिगर हाउस बहुत बड़ी बात है, बिगर कार जो भी हम करेंटली चला रहे हैं, ट्रेवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड विद फैमिली, वेकेशंस, रिकॉग्निशन एटसेट्रा। अब मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल क्या है भारत में। यूएसए में 32 करोड़ पॉपुलेशन है, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर 2,12,550 करोड़ है। भारत की 132 करोड़ की पॉपुलेशन है लेकिन 7,800 करोड़ का ही टर्नओवर है। मलेशिया जो कि एशिया का पार्ट है, यहां पे 3 करोड़ की पॉपुलेशन है लेकिन 30,550 करोड़ का टर्नओवर है। जापान 12 करोड़ 1,16,000, चाइना 140 करोड़ 1,17,450 करोड़ का टर्नओवर। मतलब दिस इज ह्यूज टर्नओवर। हमारी 132 करोड़ की पॉपुलेशन में क्या 7,800 करोड़ ही रह जाएगा? नो। पर इतना कम क्यों है? उसका रीजन है 28 दिसंबर 2021 को इसके रूल्स नोटिफाई हुए। नाउ इट इज कंसिडर्ड एज एन इंडस्ट्री। अब कोई कंपनी फ्रॉड नहीं कर सकती। बहुत सारी फ्रॉडुलेंट कंपनीज में हमने भी बहुत लॉस किया है क्योंकि तब पता नहीं था, तब कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे एंड ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, वी लर्न सो मेनी थिंग्स। न्यूज़पेपर का अगर हम पढ़े आर्टिकल, शनिवार 2 अप्रैल 2022, अभी इसी महीने की बात है, देश में डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 18,000 करोड़ के पार हुआ एक साल का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि टॉप अर्नर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन यूरोप एंड एशिया इन 2021। यूरोप की बात करें, आइगोर एल्बर्ट्स एंड एंड्रिया सिम्बाला, ये बेसिकली कपल है नीदरलैंड से। इन्होंने एक साल 2021 में दे अर्न्ड $21.6 million, converted into rupees is 164 crore rupees।
और आप लोगों को बताऊं, मैं आपको हैरानगी होगी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया में, दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी कुछ यूनिवर्सिटीज और बिजनेस स्कूल्स हैं जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग को एमबीए में पढ़ाना शुरू कर दिया है। अब प्रोफेशनल्स आने शुरू हो जाएंगे। इट विल ग्रो एंड शूट लाइक एनीथिंग। रॉल्फ किप सेकंड है यूरोप में, $8.4 मिलियन, 64 करोड़ रुपीस। एशिया में हम बात करते हैं तो ट्रेन एंड जिरावान विखाइडित हैं, ये थाईलैंड का कपल है। इन्होंने $16 मिलियन कमाया थाईलैंड से। $16 मिलियन, 121 करोड़ रुपीस। कैन यू इमेजिन? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इट इज पॉसिबल व्हेन इन्वेस्टमेंट इज जीरो। बंदा करोड़ों रुपए लगा के इतने पैसे कमाते हैं, सुने हमने, बहुत लोग कमाते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट करके 60 करोड़ रुपए कमाना एक साल में। शायद जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं उनको पता होगा, पर क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग में अनइनिशिएटेड हैं, अभी तक उनको नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी नहीं है। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या कहा? इफ आई वर स्टार्टिंग ओवर टुडे आई वुड मेक मिलियंस इन नेटवर्क मार्केटिंग। बिल गेट्स जी ने क्या कहा? इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग एज माय कैरियर ऑप्शन। वर्ड ऑफ कॉशन समझ लो, डिस्क्लेमर समझ लो। मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं और वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम। ये कोई स्कीम नहीं है कि आप जुड़ोगे और 60 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया, 5 लाख रुपए, करोड़ रुपया कमा लोगे। पैसा कमाना आसान नहीं होता, यहां भी नहीं होगा। यू हैव टू लर्न विद ए गुड टीम टू डू दिस बिजनेस। आपको एक अच्छी टीम के साथ जुड़ना होगा और इस बिजनेस को सीखना होगा। आपको हैंड होल्डिंग चाहिए होगी और फिर ये बिजनेस कुछ भी आपको दे सकता है, आपके सपने पूरे कर सकता है। बट इन एनी केस अर्निंग ऑफ मनी इज नॉट इजी। To be a millionaire, earning passive income can't be easy either. But do you have any other option? मतलब कि थोड़ा पैसा, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को जो 12-15 हजार रुपए के लिए 12-12 घंटे नौकरियां करते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत पैसा नहीं है कि बिजनेस कर सकें। क्या वो जीरो पैसे लगा के, कुछ वक्त लगा के नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई कर सकते हैं? क्या उनके पास कोई और ऑप्शन है? बहुत लोग अगर सोचते हैं कि यार आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर आई एम डूइंग, जितना मुझे मिल रहा है मैं सेटिस्फाइड हूं, उनके लिए ये बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस सिर्फ ड्रीमर्स के लिए है, लाइक मी। टू फुलफिल योर ड्रीम्स, ड्रीम इज नॉट अबाउट अर्निंग मनी। मनी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस बिजनेस। यू गेट लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स, बहुत सारी जानकारी, बहुत नॉलेज। यू कम टू नो अबाउट वेरियस हेल्थ प्रोडक्ट्स, क्या लेटेस्ट चल रहा है इन हेल्थ इंडस्ट्री, प्रोडक्ट्स में क्या खूबी है। यू कम टू नो अबाउट द प्रोडक्ट। आपको डिफरेंट लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है, आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल के टूर दिए जाते हैं ऑन अचीवमेंट। जब आप कहीं टूर पे जाते हो नेशनल या इंटरनेशनली, मान लो दुबई का टूर अभी पीछे गया, दुबई टूर में आप जा रहे हो, यू आर ग्रोइंग अनलेस एंड अंटिल यू ग्रो। आपको एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आपके मोटिवेट करते हैं। मैं एक चीज जानता हूं, आप अपनी पर्सनैलिटी से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। दिस बिजनेस टीचेस यू टू ग्रो योर पर्सनैलिटी। अर्निंग मनी इज बाय प्रोडक्ट। अब उस पैसे का आप क्या करना चाहते हो, इट इज अप टू यू। आप अपने पेरेंट्स की सेवा करना चाहते हो, आप तो समाज सेवा करना चाहते हो, आप सेल्फ सर्विस करना चाहते हो, अपने लिए आपके कोई बड़े ड्रीम्स हैं, इट इज अप टू यू। बट इट इज नॉट ए इजी थिंग टू डू। ओनली बेनिफिट हियर इज it is easy to start because investment is zero. Come, join this business, learn the technicalities, experience it. You will enjoy it. Jai Hind.